शुरू किया जाए। ये तो कौन सा वाला चार्ट है? हो गया, नेक्स्ट लीजिए। तो पहले इसको कर लीजिए, ऐसा फैला दीजिए, उसको सरका दीजिए, ज़्यादा बड़ा हो। हाँ, छोटा करिए बस। तो अभी हम लोग पिछले ही सत्र में ये बात कर रहे थे, थोड़ी सी आवाज़ कम है। हेलो हेलो, अभी ठीक है? आवाज़ ठीक है? आवाज़ ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा जो मानव ने श्रम किया है वो समझने के लिए ही किया है, और समझ का लोक व्यापीकरण करने के लिए किया है, जिसको हम लोग शिक्षा कह रहे हैं। हेलो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, मुझे लग रहा है बढ़ाना पड़ेगा। हेलो, हाँ थोड़ा बढ़ा दीजिए बस अब ठीक है ना, है ना? तो ये चार्ट जो है वो कह रहा है कि शिक्षा संस्कार एवं शिक्षण विधियों से ही सर्वशुभ समीचीन है। यानी यदि सर्वशुभ होगा तो उल्टा खोला आपने, उल्टा। ठीक, बहुत रखी हैं अंदर, किसी और को चाहिए तो ढेर रखी हैं अंदर। समृद्धि है, समृद्धि है। तो ये कह रहे हैं कि शिक्षा संस्कार व शिक्षण विधियों से ही सर्वशुभ समीचीन है। ठीक है, थोड़ा छोटा करिए, बीच में कर दीजिए उसको, ऐसे सरकार। हाँ बस हो गया। तो इसमें 3 शब्दों को समझाया है, शिक्षा क्या है, संस्कार क्या है और शिक्षण क्या है। क्योंकि शिक्षा संस्कार शिक्षण विधियों से सर्वशुभ समीचीन है। यानी ये जो कार्यक्रम है ये व्यक्ति से व्यक्ति वाला नहीं है। कह रहे हैं कि व्यक्ति से शिक्षा में जाएगा, है ना, उस विधि से इसका लोक व्यापीकरण हो, तभी सर्वसुख तक पहुंच सकता है, नहीं तो सर्वसुख तक पहुंचाना मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें और छोटा करो, छोटा नहीं तो पूरा आएगा नहीं ना पढ़ने में। बस, तो शिक्षा का परिभाषा हम लोगों को पता ही है, हम लोग सब पढ़ते ही रहे हैं कि शिष्टतापूर्ण दृष्टियों का उदय होना। तो शिष्टतापूर्ण दृष्टियों के उदय का क्या मतलब है? तो यहाँ लिखा है ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी करना। इसका मतलब शिष्टतापूर्ण दृष्टियों का उदय है ना। दूसरे तरीके से देखें तो ज्ञान विवेक विज्ञान ही जो है वो नियम न्याय धर्म सत्य पूर्वक। तो नियम न्याय धर्म, ज्ञान विवेक विज्ञान को थोड़ा सा खोलेंगे, विवेक को खोलेंगे तो न्याय आ जाएगा, है ना। विज्ञान को देखेंगे तो धर्म और सत्य हो जाएगा। और नियम, कार्य में नियम, व्यवहार में न्याय और व्यवस्था में नियम न्याय धर्म सत्य, तीनों, है ना, चारों। तो नियम पूर्वक कार्य में, न्याय पूर्वक व्यवहार में और सत्य पूर्वक व्यवस्था में भागीदारी करना, या ज्ञान विवेक विज्ञान पूर्वक कार्य व्यवहार व्यवस्था में भागीदारी करना, इसको कह रहे हैं शिष्टतापूर्ण दृष्टियों का उदय। क्योंकि नियम विरुद्ध जीना अशिष्टता है ना। अन्याय के साथ जीना अशिष्टता है। अधर्म यानी समस्याओं के साथ जीना अशिष्टता है। समस्याओं को बढ़ावा देना अशिष्ट है।
अव्यवस्था फैलाना, अव्यवस्था में भागीदारी करना अशिष्टता है ना। तो शिष्टतापूर्ण दृष्टि को बाबा जी ने स्पष्ट कर दिया, ज्ञान विवेक विज्ञान। और ज्ञान विवेक विज्ञान भी जो है ना, ये भाषा में हम अलग अलग बोलते हैं, ज्ञान विवेक विज्ञान, ऐसा होने के अर्थ में एक ही है ना। ज्ञान ही, ज्ञान को हम व्यवहार में देखते हैं, जैसे मानव को आचरण सहित देखते हैं। मानव को आचरण के साथ देखेंगे तो उसमें ज्ञान भी है, विवेक भी है और विज्ञान भी है ना। यानी उसमें विचार भी है, व्यवहार भी है, कार्य भी है। अलग अलग तो नहीं है ना। कोई कहे ये मेरा विचार है, ये मेरा व्यवहार है, ये मेरा कार्य, ऐसा नहीं होता, सब साथ साथ रहता है ना। तो ये साथ साथ देखने का भी साथ में अभ्यास करना है ना। उसके बिना पूरा सहअस्तित्व स्पष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार से नियम ही न्याय, न्याय ही धर्म, धर्म ही सत्य, सत्य ही सहअस्तित्व है ना, और सहअस्तित्व ही नियम। इस प्रकार से सबको एक साथ देखना, इसी प्रकार से मूल्यों को एक साथ देखना है ना। मूल्य 9 जरूर हैं, लेकिन संख्या में एक ही है, प्रेम मूल्य। और यदि प्रेम को भी यदि आप समझेंगे तो वो एक नहीं है, पूर्ण है। कोई भी पूर्ण को एक नहीं बोलते हैं ना, एक मूल्य नहीं कहते हैं। तो वही जो पूर्ण मूल्य है वो किसी संबंध में स्नेह के रूप में है, किसी संबंध में ममता रूप में, किसी वात्सल्य रूप में है प्रेमी। और प्रेम का मतलब क्या है? तो प्रेम का मतलब है अनन्यता। अनन्यता का क्या मतलब है? अनन्यता का मतलब है पूरकता। संबंधों में पूरकता बना रहना ही प्रेम है, ठीक है। तो प्रेम को ही माता पिता पुत्र पुत्री संबंध में ममता वात्सल्य कहते हैं, उसी को बाकी संबंधों में स्नेह कहते हैं, है ना। तो जो स्थापित मूल्य है ना, वो होने के अर्थ में एक ही है जिसको प्रेम कह रहे हैं। बाबा जी ने अभ्यास दर्शन में लिखा है, प्रकारांतर से सभी मूल्य प्रेम ही है, ऐसा लिखा। फिर ये भी लिखा है प्रेम ही पूर्ण मूल्य है। तो प्रेम का ही प्रकाशन है ना। जैसे हम किसी लाइट को कई माध्यम से निकालते हैं ना, तो अलग अलग कलर दिखते हैं उसके, है ना, अलग अलग टेक्सचर भी दिखते हैं। इसका मतलब ये नहीं प्रकाश अलग अलग है, प्रकाश तो वही है ना, माध्यम में वो अलग अलग दिख रहा है। तो वैसे ही मूल्य एक ही है, प्रेम। उसका पहचान अलग अलग संबंध में अलग अलग उसमें दिख रहा है ना, व्यवहार में अलग अलग तरीके से दिख रहा है, इसलिए उसको गणना कर दी, 9 कर दिया है ऐसा। तो वैसे ही ज्ञान विवेक विज्ञान सब एक ही है। ज्ञान ही विवेक है, विवेक ही विज्ञान है, और विज्ञान ही ज्ञान है, ऐसा। और इसीलिए विज्ञान को बाबा जी ने विशेष ज्ञान बोला है। विशेष ज्ञान मतलब सहअस्तित्व। विशेष ज्ञान यानी सहअस्तित्व में नियम न्याय धर्म सत्य। नियम न्याय धर्म सत्य ही सहअस्तित्व है ना। जैसे हम प्रकृति संबंध में नियम कह रहे हैं, मानव संबंध में न्याय कह रहे हैं, तो मानव भी तो प्रकृति है। मानव मानव संबंध में भी प्रकृति है, 2 प्रकृति हो गई ना, मानव मानव। तो चैतन्य प्रकृति चैतन्य प्रकृति, तो उसके बीच में भी न्याय ही नियम है। तो इसीलिए नियम ही न्याय है, ऐसा हो गया। तो जब हम जड़ और चैतन्य में देख रहे हैं, यानी मानव का जड़ प्रकृति से संबंध, उसमें देख रहे हैं, वहाँ धर्म कह रहे हैं, व्यवस्था कह रहे हैं। मानव जाति में व्यवस्था क्या है? मतलब पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था के साथ नियम नियंत्रण संतुलन का बना रहना, उसको धर्म कह रहे हैं। उसी को जब पूरे अस्तित्व में देख रहे हैं तो सत्य है, और सत्य ही नियम है। नियम है मतलब ऐसा ही है अस्तित्व, सदा सदा से, इसलिए वही नियम है। तो समझने के लिए हम एक बोलते हैं नियम है, न्याय है, धर्म है, सत्य है ना। समझने के लिए, होने के अर्थ में एक ही है, जो अस्तित्व है। अस्तित्व ही परम संबंध है, परम संबंध ही सहअस्तित्व में परम संबंध का प्रकटन ही जो है वो नियम न्याय धर्म सत्य पूर्वक है।
इसी प्रकार से संबंध भी एक ही है, 7 संबंध गणना में है ना। वैसे संबंध का मतलब एक ही, इसीलिए सभी संबंध का परिभाषा पूर्णता है। पूर्णता के अर्थ में अनुबंध, चाहे माता पिता पुत्र पुत्री संबंध हो, पति पत्नी संबंध हो, मित्र मित्र संबंध हो, सभी संबंधों का परिभाषा एक ही है, पूर्णता के अर्थ में संबंध। ऐसा नहीं है कि पति पत्नी में पूर्णता के अर्थ में नहीं है, सब जगह एक ही परिभाषा है, क्योंकि संबंध एक ही है। क्योंकि हम उसको परिभाषित करते हैं, देखते हैं, उंगली न्यास करते हैं, इसलिए कह देते ये पति पत्नी संबंध, ये माता पिता। सभी संबंधों का प्रयोजन भी एक ही है, जागृति ही है प्रयोजन, है ना। अजागृति किसी संबंध का प्रयोजन नहीं है। सभी संबंधों में पूरकता ही है, पूरकता ना हो तो कोई संबंध ही नहीं है ना। पूरकता ही प्रेम है, तो सभी संबंधों में प्रेम है ही, कोई भी संबंध नहीं है जिसमें प्रेम नहीं है ना। तो होलिस्टिकली देखना, पूर्णता में देखना, सार्वभौमता में देखना, अविभाज्यता में देखना, अखंडता में देखना, है ना। उसी हिसाब से विचार व्यवहार कार्य को देखना, है ना। जब अपन कह रहे हैं मानवीयतापूर्ण आचरण 4 आयाम, अनुभव विचार व्यवहार व्यवसाय, तब मानवीयतापूर्ण आचरण एक ही है, उस एक में ही ये चारों हैं। तो विचार है तो अनुभव है ही, व्यवहार है तो विचार और अनुभव है ही, व्यवसाय है तो विचार व्यवहार अनुभव उसमें शामिल है, अलग अलग नहीं है। जैसे संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था अलग अलग नहीं है, एक में ही है ना। सहअस्तित्व में ही संस्कृति है, सहअस्तित्व में ही सभ्यता है, सहअस्तित्व में ही विधि है, सहअस्तित्व में ही व्यवस्था है। सभ्यता में संस्कृति है, सभ्यता संस्कृति विधि में है, संस्कृति सभ्यता विधि जो है व्यवस्था में है। कोई भी व्यवस्था संस्कृति विहीन नहीं है ना। कोई भी व्यवस्था सभ्यता विहीन नहीं है, विधि विहीन कोई व्यवस्था नहीं। इस प्रकार से सहअस्तित्व में एकत्व को, सामरस्यता को, एक सूत्रता को, अखंडता को, अविभाज्यता को, है ना, उसको आप चित्रित कर सकते हैं अपने चित्त में, उसी को साक्षात्कार कह रहे हैं। यदि ये चित्रित हो गया तो साक्षात्कार हो गया, यदि ये चित्रित नहीं हुआ तो साक्षात्कार नहीं हुआ। साक्षात्कार हो गया तो जीने में आए गई, मतलब साक्षात्कार हो जीने में ना आए ऐसा हो नहीं सकता, है ना। साक्षात्कार स्थिर चीज़ है। यदि स्थिरता आ गई चित्रण में, चिंतन में, समझ में, आचरण में, तो वो परावर्तित होगी ही आचरण में, व्यवहार में, व्यवसाय में। तो व्यवहार में और व्यवसाय में परावर्तन में कोई श्रम नहीं है। तो केवल मानव में जो श्रम है वो केवल मनन पूर्णता तक है, मनन पूर्णता के बाद कोई श्रम नहीं। मनन पूरा होने के बाद बोध और अनुभव होता ही है। मनन पूरा ना हो, बोध अनुभव, मन पूरा हो जाए बोध अनुभव ना हो, ऐसी कोई घटना नहीं है। ऐसा बोध और अनुभव के बारे में लिखा है कि वो एक साथ होता है ना। बोध होता है तो अनुभव होता ही है, ऐसा लिखा। तो जो साक्षात्कार का मतलब क्या है? समझ आ जाए, बस इतना ही है। क्या समझ में आ जाए? अस्तित्व से अस्तित्व है, ये सब कुछ एक ही है। हम एक एक इकाई के रूप में अलग होते हुए भी एक ही हैं, ये समझ में आ जाए। ये जो वैविध्यता है यही भ्रम है। जो वैविध्यता है यही भ्रम है, वैविध्यता है ही नहीं। अस्तित्व में कोई वैविध्यता नहीं है। ठीक, तो वैविध्यता जो है केवल रूप है और गुण है। स्वभाव और धर्म के रूप की सामरस्यता में जब देखते हैं तो कोई वैविध्यता नहीं।
यानी इकाई को यदि वास्तविकता, यथार्थता, सत्यता तीनों में एक साथ देखते हैं तो कोई वैविध्यता नहीं है ना। जब ये कहा जा रहा है कि मानव प्रकृति के साथ अविभाज्य है, तो अविभाज्य यानी जो बाहर प्रकृति दिख रही है, जो बाहर जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, ये सब की अविभाज्यता में आप हैं, तो वैविध्यता कहाँ है? हम उसके साथ ही हैं, तो वैविध्यता नहीं है ना कि है। जब हम मानव को, शरीर को जब हम एकत्व में देख रहे हैं तो वैविध्यता नहीं है। जब हम टुकड़े में देख रहे हैं, आँख है, नाक है, कान है, ये है, तो आँख कोई शरीर नहीं है, नाक शरीर नहीं, कान शरीर नहीं। तो इसी प्रकार से जब हम पूरे अस्तित्व को देख रहे हैं तो वैविध्यता नहीं है। उसी सह अस्तित्व में जब हम पदार्थावस्था को देख रहे हैं, प्राणावस्था, तब वैविध्यता, और वो भी वैविध्यता अविभाजित है, इसलिए वैविध्यता नहीं है। हम विभाजित करके कल्पना कर लेते हैं। जैसे प्राणावस्था में पदार्थावस्था का रूप गुण स्वभाव धर्म समाया ही हुआ है। समाया का मतलब अविभाज्यता में है ना, तो वैविध्यता कहाँ हुई? प्राणावस्था और पदार्थावस्था। जीवावस्था में इन दोनों का रूप गुण स्वभाव धर्म समाया हुआ है। ज्ञानावस्था में तीनों का, और साथ साथ ज्ञानावस्था का भी। और फिर ये कहा कि मानव अखंड समाज में अविभाज्य है और मानव शेष प्रकृति के साथ भी अविभाज्य है। मानव प्रकृति के साथ अविभाज्य है, ये लिखा है ना, ये समझ में भी आता है, क्योंकि मानव जो भी है वो प्रकृति का ही विकसित स्थिति है ना, इसको अपन कह रहे हैं। जीवन रूप में विकास है और प्रकृति के रूप में विकसित अवस्था है, जिसको ज्ञानावस्था कह रहे हैं, उस रूप में। अविभाज्यता समझ में आती है, लेकिन साथ में वैविध्यता भी तो दिखती है। आप जब वैविध्यता नहीं है, इससे क्या आशय है आपका? जैसे शरीर में वैविध्यता दिखती है, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, ये सब है, लेकिन ये आँख बिना शरीर के आँख नहीं है ना, कान बिना शरीर के कान नहीं है। बिना शरीर के आँख हो तो आँख नहीं है ना, वो आँख शरीर के साथ ही आँख है। इसको समझ जाओगे तो वैविध्यता खत्म हो जाएगी, तब आप टोटलिटी में अस्तित्व को देख पाएंगे। इतना है। आकार में दिखती है, आयतन में दिखती, घनत्व में दिखती है, लेकिन रूप तो सब में है। रूप विहीन कौन सी इकाई? तो जब आप रूप को रूप की तरह देखते हैं तो वैविध्यता नहीं है। रूप को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में नापने लगते तो वैविध्यता है। रूप विहीन कोई इकाई है क्या? इसका मतलब है रूप साम्यता है ना सभी में। गुण विहीन कोई इकाई है, इसलिए गुण साम्यता है। स्वभाव विहीन कोई इकाई नहीं है, स्वभाव साम्यता है, धर्म साम्यता है। ठीक है। उस तरीके से देखना साक्षात्कार में होगा। पदार्थावस्था में प्राणावस्था का बीज होगा कि नहीं होगा? तो फिर कहाँ विभाजन हुआ? उसका प्रकटन जो है वही विभाजन है। जैसे मानव शरीर बन के आ गया तो आप कह रहे हैं कि अलग हो गया प्रकृति से। जैसे माँ से अलग हो गया तो हम कह रहे हैं कि माँ से अलग हो गया, वो एक शरीर है, ये दूसरा शरीर है, ऐसा क्या? लेकिन इन दोनों शरीरों को यदि आप परमाणु से लेके विकास के क्रम में देखें तो कहाँ पर आप कहेंगे कि ये दो हैं? प्रकृति है, वो भी प्रकृति, माँ का शरीर भी प्रकृति की एक विकसित अवस्था है, आपका शरीर भी।
आपके बच्चों का शरीर भी, पीढ़ी दर पीढ़ी सभी के शरीर प्रकृति की एक विकसित अवस्था है, उसका प्रकटन है ना। तो जब आप क्रिया को निरंतरता में देखेंगे तो फिर अविभाज्यता है, क्रिया को टुकड़े में देखेंगे, सीमा में देखेंगे तो विभाजिता है, वैविध्यता है। इसलिए वैविध्यता ही समस्या है ना। और सार्वभौमता ही, तो क्रिया को निरंतरता में देखना, यही सार्वभौमता है। ऐसा कह सकते हैं कि क्रिया है उसका एक जो, अगर हम पहलू देखें तो उसमें कुछ चीज़ें हैं निरंतरता का, तो वहाँ से देखना, जैसे वही अल्टीमेटली देख पाना है। जैसे मानव शरीर में जो भी अंग अवयव इंद्रियां हैं, ये मानव शरीर में कहाँ से आई? जीव शरीर से आई। जीव शरीर में ही तो क्रमशः विकास हुआ है इंद्रियों का। जीव शरीर में कहाँ से आई? प्राण कोशिकाओं का जो पसीना या गलना सड़ना है, उसी से तो जीव शरीर बना है। प्राण कोशिकाएं कहाँ से आई? रासायनिक संसार से आई। रसायनों का ही तो एक अभिव्यक्ति प्राण कोशिका है। रसायनों की एक संगठित अभिव्यक्ति है ना, उसमें एक और आचरण व्यक्त हो गया, इतना ही तो है, जिसको अपन कह रहे हैं स्पंदनशीलता, है ना। और स्पंदनशीलता खत्म होती है प्राण कोशिका में तो पदार्थ ही है ना, रसायन, इतना ही तो है। तो ये चार होते हुए भी अविभाज्य रूप में एक ही है। वैसे भी सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति दो थोड़ी है, एक ही है ना, एकत्व है। हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं ये व्यापक वस्तु है, ये प्रकृति है, ऐसा बोल रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं व्यापक वस्तु सत्ता, व्यापक वस्तु सत्ता में डूबी है, भीगी है, घिरी हुई है। भीगी हुई भी बाबा जी उसमें भी ख़त्म नहीं कर रहे हैं कि भीगी हुई है, डूबी भी है, मतलब किसी भी तरीके से आप अलग नहीं कर लें। जब डूबी भीगी घिरी कह रहे हैं तो कोई भी विधि नहीं बची सोचने कल्पना की जिसमें आप कहें कि हम व्यापक से अलग हैं, कि अभी भी आता कल्पना में। फिर ऊर्जा संपन्नता, बल संपन्नता, क्रियाशीलता, और जिसको अपन नियति कह रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो अलग नहीं है। तो ये अविभाज्यता अखंडता को समझे बिना एक सूत्रता भी नहीं आएगी समझ में। जब तक आप ये देखेंगे नहीं कि व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र एक है, तभी आपको एक सूत्रता की आवश्यकता पड़ेगी। फिर ये अलग हैं, जैसे मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, ये अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो हम एक कैसे हैं? यही तो प्रश्न है। जैसे हम परिवार में 10 लोग हैं तो हम एक कैसे हैं? तो परिवार एक इकाई कैसे? तो फिर ये कहेंगे कि परिवार 10 इकाइयों का एक समुच्चय है, तो ये परिभाषा तो नहीं है। परिवार एक है ऐसा कह रहे हैं, परिवार समूह एक इकाई है, ग्राम एक इकाई है ऐसा कह रहे हैं। अरुण भाई बताइए कुछ। इंडिविजुअली इकाई है ही, लेकिन परिवार बनकर वो भी इकाई होगी। 10 परिवार का होगा, वो भी इकाई है। हाँ, उसी में से अपन चुनते जा रहे हैं ना, मतलब एक सदस्य को ग्राम समूह और राज्य अखंड शासन व्यवस्था में भी तो इंडिविजुअल कहाँ गए परिवार में? इंडिविजुअली तो है ही। यदि है तो फिर परिवार 10 इकाइयों का एक परिवार हो गया, ऐसा बोलेंगे। परिवार एक इकाई है क्यों बोले? 10 इकाई और एक घर, और सब इकाइयों के बीच में जो खाली जगह है उस सबको मिला के एक परिवार है, ऐसा बोले परिभाषा करेंगे। देखिए, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो मानसिकता समझ में नहीं आएगी आपको। सहस्थित का मानसिकता समझ में ही नहीं आएगी, तब तक मानसिकता फ्रेगमेंटेड ही बनी रहेगी। जब आप ये कहेंगे कि एक इकाई तो है ही, फिर एक परिवार है, ऐसा तो परिवार अलग हो गया, इकाई अलग हो गई, ऐसा नहीं।
फिर आप अपने आप परिवार से अलग कैसे हैं? आप इकाई का विलय हो जा रहा है क्या? हम कहाँ कह रहे हैं विलय हो जा रहा है? क्या मानव परिवार में विलय हो जा रहा है? परिवार 10 परिवार में विलय हो जा रहा है, ऐसा कहना क्या समय विलय नहीं, समाया हुआ जो लास्ट विलय अलग चीज़ है। चार्ट देखा ना, शरीर मरेगा तो मिट्टी में विलय हो जाएगा, वो विलय है। लेकिन परिवार में विलय किसका होता है? मानसिकता का, व्यवहार का, व्यवस्था का। शरीरों का विलय थोड़ी होता है। शरीर मिल गया, जीवन मिल के एक जीवन बन गया, 10 लोग, वो नहीं होता। मानसिकता में एक हो गए, व्यवहार में एक हो गए, समझ में एक हो गए, लक्ष्य में एक हो गए। उसी का नाम है परिवार का एक होना। नहीं तो परिवार एक होएगा ही नहीं कभी, परिवार का एक संयुक्त आचरण साथ है? मानसिकता के ऊपर मानसिकता एक हो जाती ही नहीं होती है। आप जिसको सामाजिकता कह रहे हैं, क्या वो अलग अलग मानसिकता होती है? सामाजिकता होती है कि नहीं? पहले तो ये होती है, तो सामाजिकता एक है। सामाजिकता में विविधता है तो वो सामाजिकता नहीं है। जब अनेक मानसिकताएं हैं तो वो समुदाय चेतना है, सामाजिकता नहीं। ठीक है? वस्तुगत सत्य और वस्तुगत स्थिति गति जो कहते हैं, तो जैसे एक शब्द हमने दिया है व्यापक और इकाई। ऐसा जो आपने किया ना, एक शब्द लिया हमने व्यापक और एक लिया इकाई, ये बता रहा है कि आपकी समझ में कोई बड़ा मेजर ड्रॉबैक है ना? आप ऐसा बोलिए। शब्द जो हम इंगित करते हैं वस्तु को दिखा रहे हैं, हाँ, तो वहाँ पे तो हम अविभाज्यता को नहीं इंगित कर रहे हैं ना शब्द से। मैं ऐसे कह रही हूँ, वस्तु को जब हम वस्तु को पहचान रहे हैं तो उसमें वो शब्द में वो अविभाज्यता नहीं आती है। तो जो अविभाज्यता आती है जब हम उसको समझ में उसके अर्थ में जाते हैं, हाँ, तो हम देखेंगे, है ना? मानसिकता अर्थ ही है ना। ओके, मानसिकता क्या है? अर्थ है। तो शब्द अलग है लेकिन अर्थ तो एक ही है। ठीक है, ध्वनियाँ अलग हो सकती है लेकिन अर्थ है। ठीक है, ऐप में देख रहे हैं ऐप ऐप जो है वो ऐप भी बन जाता है। ऐप को उपयोगिता के लिए है ना, ऐप नहीं बना लेना। ऐसे तो आप कुछ और कर रहे थे। तो क्या हुआ, अपन कहीं पहुँचे नहीं पहुँचे? तो वैसे ही मानवता जो है, मानवता एक दो थोड़ी हो सकती। एक प्रकार की मानवता, दूसरे प्रकार की, तीसरे प्रकार की, ऐसा बोल सकते हैं। समझ में एक हो गए, मानसिकता में एक हो गए, व्यवहार में एक हो गए, व्यवस्था में एक हो गए, आचरण में एक हो गए, है ना? भाषा में एक हो गए, लक्ष्य में एक हो गए, प्रयोजन में एक हो गए, तब वो एक है। नहीं तो क्या, नहीं तो वैविध्यता है ना, अलग अलग हैं, अपना पराया है। आप आत्मा की स्थिति से खड़े होकर बोल रहे हैं, समझ रहे? जो एक दिख रहा है वो वहाँ पे दिखेगा, विविधता है वो नीचे की क्रियाओं में बनी ही है, अब देखिएगा वही तो समस्या। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि हम आत्मा की स्थिति में खड़े होके देख रहे हैं। इसीलिए तो भैया तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, मुझे तो सही लग रहा है। हम आत्मा की स्थिति में खड़े होके नहीं बोल रहे हैं, हम चेयर पे बैठे
हम सह अस्तित्व के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। दृष्टि सह अस्तित्व की है ना। सह अस्तित्व 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है ना। सह अस्तित्व टुकड़ा नहीं है, सह अस्तित्व विभाजिता नहीं है, अविभाज्यता है, अखंडता है, सामरस्यता है ना। सह अस्तित्व में इकाइयाँ एक सूत्रित हैं, है ना। और वो सूत्र भी अलग अलग नहीं हैं, क्योंकि नियम ही न्याय है, धर्म है, सत्य है। तो सूत्र भी एक ही है, एक ही सूत्र है, और वो सूत्र जो है व्यापक वस्तु है। व्यापक वस्तु ही सभी वस्तुओं को एक सूत्रित किए हुए है ना, क्योंकि सभी वस्तुएं व्यापक वस्तु में डूबी भीगी गिरी हैं। व्यापक वस्तु ही एक ऐसी वस्तु है जो हर क्रिया में, हर इकाई में समान रूप से सबको प्राप्त है, समान रूप से सबको प्राप्त है। वही सूत्र है, वही सार्वभौमता है ना, वही अखंडता है, वही इकाई में शाश्वतता है। व्यापक वस्तु नहीं हो तो इकाई शाश्वत रूप से, नित्य रूप से बनी नहीं रह सकती, क्योंकि उसके पास बल नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो फिर कहाँ से होगा। यदि हम ऊर्जा को कहीं दूसरे स्रोत से लाएंगे तो शाश्वतता, नित्यता कैसे होगी प्रकृति की। तो हम कहेंगे प्रकृति शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। वो तभी तक है जब तक पावर हाउस से बिजली आ रही है, बस उसका अस्तित्व पावर हाउस से बिजली आ रही तब तक है। लेकिन यहाँ ये कह ही नहीं रहे कोई पावर हाउस है, ये नहीं कह रहे। पावर हाउस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आदर्शवाद में है। हाँ, यहाँ कहीं से आ नहीं रही, सब इकाइयाँ उसी में डूबी भीगी गिरी संप्रक्त हैं, इसलिए सबको प्राप्त है। व्यापक वस्तु सबको प्राप्त है, यही तो प्रतिपादन किया है व्यवहार दर्शन में, अनुभव दर्शन में, है ना। उसके लिए आपको कोई श्रम ही नहीं करना है। व्यापक वस्तु को प्राप्त करने कोई साधना नहीं करना, प्राप्ति है। आप करो या ना करो वो तो है ही। अब आप उसको समस्या मानो या समाधान मानो, वो है आपके पास। बोलिए। उसकी तलाश कैसी जो आंखों के रूबरू हो। उसकी तलाश कैसी जो आंखों के रूबरू हो। ये जुस्तजू नहीं है, ये तौहीन जुस्तजू है। बहुत बढ़िया। उसकी तलाश नहीं जो आंखों के रूबरू हो, सामने। तो उसकी तलाश कैसी जो आंखों के सामने हो। ये जुस्तजू नहीं है, ये कोई चाहत नहीं है, बल्कि ये चाहत की भी तौहीन है। ये तौहीन जुस्तजू है। तो देखने वाला जो दर्शक है वो भी सहस्थित है, देखने की दृष्टि भी सहस्थित है, और जिसको देख रहा है वो भी सहस्थित है ना। ये 3 अलग अलग चीज़ें होते हुए भी एक ही है, क्योंकि हर इकाई सहस्तित्व में इकाई है। देखने का दृष्टि भी सहस्थित है, और जो संपूर्ण दृश्य है वो भी सहस्थित है। ये समझ में आता है तो आपको एक सूत्रता, अखंडता, सामरस्यता, मानसिकता सब समझ में आ रही। ठीक नहीं है? है? कोई कह रहा था हमसे कि पाठक जी जो है मध्यस्थ दर्शन पढ़ाते पढ़ाते वेदांत पढ़ाने लगते। एको ब्रह्मद्वितीयो नास्ति। फिर कभी कभी विशिष्टाद्वैत पढ़ाने लगते। ऐसा कहने के लिए वो भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अच्छा, हम उनकी परवाह इसलिए नहीं करते, हम उनका परवाह इसलिए नहीं करते, जो लोग ऐसा कहते हैं उन्होंने ना तो वेदांत पढ़ा है ना विशिष्ट। इसलिए कोई समस्या नहीं है।
तो हम तो जो पढ़ा रहे हैं वो सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व के दृष्टिकोण से सहअस्तित्व रूपी दृश्य को, सहअस्तित्व रूपी दृश्य ही संपूर्ण आचरण है ना, मानवीयतापूर्ण आचरण ही सहअस्तित्वपूर्ण आचरण है, उसी को परम आचरण बोला है ना। वैसे भी भैया वो सारी चीजें सहअस्तित्व के अनुक्रम से ही मानव को उपलब्ध हुई है। हाँ, पदार्थ उपलब्ध। से लेके सारी चीजें और क्या, ऐसा थोड़ी है। अपन तो बाबा जी के सूत्रों पे बात कर रहे हैं, और दृष्टि भी सहअस्तित्व की है। वहाँ हम तो ब्रह्म की बात ही नहीं कर रहे हैं कि ब्रह्म कर्ता दृष्टा भोक्ता, ब्रह्म से जगत पैदा हुआ, ये तो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्म में ओतप्रोत संपूर्ण प्रकृति है जिसको सहअस्तित्व कह रहे हैं, उसी को बाबा जी ने कहा कि वो अखंड अविभाज्य है, नित्य है, उसी में सामरस्यता है, उसी में एक सूत्रता है। एक सूत्रता का कारण भी सहअस्तित्व है ना। सहअस्तित्व में ही ज्ञान का प्रकटन है, जो नियम न्याय धर्म सत्य है। नियम न्याय धर्म सत्य ही सूत्र है, वही तो अपन बात कर रहे हैं। उसी को हम वैविध्यता में इसलिए देख रहे हैं कि हम टुकड़े में देख रहे हैं। जैसे मानव जाति को टुकड़े में देखते हैं तो समुदाय चेतना है, और टुकड़े में देखते हैं तो व्यक्तिवादी चेतना है, और टुकड़ा कर देते हैं तो कोई शरीर ही मानता, कोई जीवन ही मानता है ना। ऐसा वो कहता शरीर तो कुछ है नहीं, वो तो जड़ ही है ना। मानव का यदि अध्ययन करेंगे, मानव का अध्ययन जीवन का अध्ययन थोड़ी है, क्योंकि जब जीवन है तो मानव नहीं है, और जब शरीर मात्र है तो मानव नहीं है। मानव का मतलब जो जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है, संयुक्त रूप है, तभी मानव है ना। तो हम जब मानव का अध्ययन कर रहे हैं तो जीवन का अध्ययन नहीं है। लेकिन जीवन का अध्ययन नहीं है ऐसा भी नहीं, क्योंकि मानव में जीवन है ही, समाया हुआ है ना, और शरीर भी मानव में समाया हुआ है। तो जब मानव का अध्ययन करते हैं तो व्यवहार का अध्ययन होता है। जो शरीर के बिना कोई व्यवहार होता है क्या? जीवन में कोई व्यवहार नहीं। तो जब व्यवहार का अध्ययन करेंगे तो शरीर के साथ ही अध्ययन करेंगे, इसलिए जीवन में व्यवहार नहीं होता है, व्यवहार मानव में होता है। इसीलिए कहा कि आचरण मानव में, जीवन में क्रिया होती है, आचरण मानव में होता है। आप व्यवसाय करोगे बिना शरीर के कैसे करोगे? ठीक है, गलत है? अब मानव को अध्ययन करते हैं तो मानव का शरीर 3 अवस्थाओं की प्रकृति के सहअस्तित्व में। शरीर कैसे बना उसको देख लीजिए। पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था में क्रमिक विकास पूर्वक, ऐसा तो नहीं है कि सीधे शरीर पैदा हो गया। उसमें परमाणु का, अणु का, रसायनों का, प्राण कोशिकाओं का कोई योगदान नहीं है और शरीर बन गया, ऐसी कोई घटना तो हुई नहीं। ऐसी घटना बाइबल में हुई। बाइबल में कहा भगवान ने 7वें दिन आदमी को भेज दिया, उससे पहले पहले ऐसे ऐसे भेजा। ऐसा 7 दिन में पूरी सृष्टि बना दी। 7 सीज 7 वंडर सब 7 दिन में ही होते जो। हाँ, तो जब अपन अस्तित्व में अध्ययन करते हैं तो ऐसी कोई घटना नहीं है ना। उसमें भी एक अनुक्रम तो है ही, आदमी को लास्ट में लेके आए हैं ना। ऐसा नहीं हुआ आदमी पहले आ गया, पहले आदमी आ गया, फिर जीव जानवर आ गए, फिर नदी पहाड़ आ गए, ऐसा नहीं। पहले तो वहाँ भी अनुक्रम ध्यान में रखा है। वो 7 दिन को अपन फैला लो, है ना, तो लगेगा कि कल्पना में तो वही आता है। कल्पना में अनुक्रम ही आता है, कल्पना में विकास क्रम ही आता है ना। वो एक सहअस्तित्व ही आता है, विधि ही आती, नियति ही आती है ना। मानव कल्पना में
कल्पना कई बार भाषा रूप नहीं ले पाती है, ये भी हो जाता है ना। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और सवाल था, एक जो इससे पहले बात हुई कि संबंधों का प्रयोजन जागृति है ना, ये ऐसा समझ में आता ही है। तो इसमें जागृति है का क्या मतलब है कि जागृति के अर्थ में संबंध है, मतलब जहाँ संबंध है वहाँ दोनों पक्षों की, जैसे मानव की मतलब मेरी और अन्य पक्ष की भी जागृति हो जाए, इस अर्थ में संबंध है। एक तो ये समझ में आता है। और दूसरा भैया कि जहाँ पर जैसे कोई मित्र ऐसे है या माता पिता अभी वो जागृति के अर्थ में नहीं चलना चाहते, तो वहाँ उदासीनता जैसा लगता है, इसको कैसे देखें? पहले तो आप ये दो पक्ष हटा दीजिए। संबंध एक है, पक्ष दो हैं लेकिन संबंध एक ही है। दो व्यक्ति हैं लेकिन जब संबंध है तो एक है। ये अगर समझ में आता है तो आगे सब बातें अपने आप स्पष्ट। जैसे मान लो आप पिता हो, है ना, पिता कब हो आप? यानी संबंध है। अब जब संबंध है यानी आप पिता का संबंध है, तो आप दो कहाँ हो गए? एक ही हुए ना, क्योंकि दो, एक को हटा दीजिए तो आप पिता नहीं। पुत्र पुत्री को हटा दीजिए फिर पिता हैं आप तो नहीं, इसलिए संबंध एक ही है। संबंध एक है क्या? संबंध है ऐसा समझ में? हाँ, फिर संबंध है तो इसीलिए संबंध ही जागृति है, ऐसा बोलेंगे। फिर संबंध में जागृति है, संबंध से जागृति है, ये खत्म हो जाएगा। संबंध ही जागृति है। जैसे ही संबंध आ गया ना, यानी सहअस्तित्व आ गया। सहअस्तित्व आ गया तो बाकी सब चीज़ें अपने आप आ गई। जहाँ डुअलिटी आई, दो हो गए, वहाँ फिर करना है, कैसे करेंगे, क्या होगा, ये आ जाएगा। नहीं है समझ में आ रहा। ऐसा हो गया, मैं पिता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं चाचा हूँ, वो तो मैं एक ही बने। अरे भाई, आप भाई कब हो? जब कोई भाई है तब तो हो भाई। नहीं है कोई भाई तो कैसे भाई हो आप? आपका कोई भाई नहीं है तो आप भाई कैसे हो, आप बताइए। तो जब आप ये कहते हैं मैं भाई हूँ, यानी आप संबंध की बात कर रहे हैं, सहअस्तित्व की बात कर रहे हैं। किसी का भाई ना हो और वो भाई हो, ऐसा कोई उदाहरण बताओ। जैसे आप पति हो, आपकी पत्नी नहीं है फिर भी पति हो, तो नहीं हो सकता। यदि आप पति हो, पति एक संबंध है ना, ठीक है, लेकिन संबंध एक है, लेकिन वो अकेले में नहीं है। कोई भी संबंध, चाहे पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, मित्र हो, गुरु हो, शिष्य। कोई गुरु है और शिष्य नहीं है तो गुरु किसका है? गुरु है ये साबित ही नहीं होगा। शिष्य से ही गुरु है, गुरु से ही शिष्य है, मित्र से ही मित्र है ना। माता पिता पुत्र पुत्री से हैं, पुत्र पुत्री से माता पिता है ना। अकेले में कुछ नहीं होता। हिमांशु की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप ये तो क्लियर है। यदि आप संबंध, जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर क्लियर है। यदि आप संबंध विहीन हैं, आप कहते हैं कि मैं कोई संबंध, ना मैं पिता हूँ, ना पुत्र हूँ, ना पति हूँ, ना कुछ भी नहीं हूँ, मैं व्यक्ति हूँ, है ना, व्यक्ति हूँ, संबंध नहीं है, तो व्यक्ति में जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में या सहअस्तित्व में। सर व्यक्ति होना भी तो, क्योंकि यदि शरीर नहीं है तो व्यक्ति नहीं है ना। यदि शरीर नहीं है तो व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब शरीर सहित व्यक्ति है।
अकेले में आप व्यक्ति भी नहीं हो, अकेले में जीवन हो। मान लो आप कहते हो मैं अकेले में जीवन हूँ, वो भी नहीं है क्योंकि सहअस्तित्व में जीवन है ना। हाँ सर, जैन दर्शन के अनुसार तो व्यक्ति भी निर्वैयक्तिकता के संबंध में ही बनता है। हाँ। कि जब कोई निर्वैयक्तिक वस्तु है तभी व्यक्ति है। व्यक्ति जैसे हम करें कि हम एक व्यक्ति हैं, इसका मतलब अस्तित्व में कोई निर्वैयक्तिक चीज़ भी है। जैसे सत्य तभी सत्य जब झूठ भी होगा, नहीं तो सत्य की क्या बात है। उज्जैन में नहीं जाते अपन। नहीं बता रहा हूँ कि वहाँ भी ऐसा क्यों नहीं जाते हो हम बताते नहीं, वो भी एक वो कहते हैं कि सत्य होता है, फिर कहते हैं सत्य नहीं होता है, फिर कहते हैं सत्य होना चाहिए, फिर कहते हैं सत्य नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं सत्य होगा, फिर कहते हैं नहीं होगा। अभी माथा फोड़ लो अब क्या प्रकरण ठीक है वो प्रकरण को अपन को कोई अदालत में ले जाना पड़ा। व्यक्ति की भी व्यक्तित्व या व्यक्ति होना कहीं न कहीं निर्वैयक्तिक के संदर्भ में ही बनता है। वही इसीलिए वो आदर्शवाद है जो व्यक्तिवाद है, क्योंकि निर्वैयक्तिक जो है ईश्वर है, ईश्वर से भिन्न जो है वो व्यक्ति है। ऐसा निर्वैयक्तिक और तो कोई चीज़ नहीं है ना, ईश्वर ब्रह्म के अलावा। तो निर्वैयक्तिक तो जैन तो निर्वैयक्तिक मानते ही नहीं। जैन लोग कहाँ मानते, परमात्मा जैसी कोई चीज़ नहीं मानते। उनका जो भगवान है वो भी व्यक्ति ही हैं। जैसे तीर्थंकर हैं तो वो व्यक्ति ही हैं, साधना पूर्वक वो उस जगह उस पद पे पहुंच गए इतनी। तो निर्वैयक्तिक किसी अस्तित्व को नहीं मानते हो। वो तो वेदांत या जो सनातन धर्म है वो मानता है कि परमात्मा है ऐसा। तो वहाँ वो कहते हैं ये व्यक्ति की एक अवस्था है, जिस उस अवस्था में वो पहुँच जाता है उसी को वो कह रहे हैं कि वो तीर्थंकर है ना। एक सामान्य व्यक्ति साधना विधि से अपने जो दुष्कर्मों से मुक्त हो के जो कर्म चिपके रहते हैं उनको झरा के निर्झरा हो के वो एक स्थिति पे पहुंच जाता है, अवस्था में पहुंच जाता है, उसकी निरंतरता में बना रहता है। उसको तीर्थंकर या उसको कह रहे हैं कि वो जैन दर्शन के अनुसार वही भगवान है, वही परम उपलब्धि है, ऐसा कह रहे हैं। इसमें कोई गलत तो नहीं बोला मैं? आप जैन इसलिए हैं तो वो ब्रह्म को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, कोई अलग से कोई परमात्मा नहीं मानते, यही परमात्मा हो गए ऐसा मानते हैं ना, केवल ज्ञान हुआ है कि ये भगवान है। वही भगवान हो गए ऐसा। तो जो आपने कहा ना, आपने जैन का नाम लेके कहा, वहाँ तो निर्वैयक्तिक कोई चीज़ ही नहीं। या तो ये कहें कि जो तीर्थंकर हो गए अब वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो तीर्थंकर हैं इसलिए उनकी तुलना में बाकी लोग व्यक्ति हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि हर इकाई व्यापक वस्तु में डूबी भीगी घिरी हुई है ना। तो व्यापक वस्तु से अलग नहीं है ना, तो व्यक्ति में भी व्यापक वस्तु के साथ ही प्रकटन है, विचार का, व्यवहार का, कार्य का। ऐसा व्यापक वस्तु के बिना कोई प्रकटन नहीं है। और भ्रम केवल इतना ही है कि हम इसको नहीं देख पा रहे हैं, बस इतना ही भ्रम है। और भ्रम भी कोई अस्तित्व नहीं है ब्रह्म का। जैसे ही हम इसको देखते हैं तो यही दिखता है और इसका होना निरंतर बना रहता है। यही तो सहअस्तित्व है। और क्या सहअस्तित्व में दृष्टि है? और कुछ कह रहे हो तो बताइए, किसी के और ध्यान में आ रहा हो तो। आप बताओ कुछ, आपको कुछ ध्यान में आ रहा हो। हर्ष भाई आप बताइए। है आप जो कह रहे हो ठीक है, हाँ, ऐसा ही है। हो गया।
ये वाली स्वीकृति वो नहीं है जो याज्ञवल्क्य के सामने हुई। तो याज्ञवल्क्य जी से ब्राह्मणों ने कहा कि आपकी बात समझ में नहीं आती। तो कहने लगे तुम लोग मानोगे नहीं, तुमको जो है दंड देना पड़ेगा। तो कह रहे दंड देंगे महाराज तो क्या होगा? कह रहे तुम सबकी खोपड़ी फट जाएगी। तो कहते हैं थोड़ी देर दया करें, हम थोड़ा सा विचार कर लें आपस में। विचार करके आए वापस सभा में, तो कहा आपकी बात सही है। कह रहे भाई अब अभी क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है, हम सिर नहीं फोड़वाना चाहते। हम अपना सिर फोड़वाना नहीं चाहते। तो वो हर्ष कह रहा आपकी बात सही है। तो मैंने कहा याज्ञवल्क्य वाला नहीं है ना, समझ का पुष्टि करा उन्होंने। ठीक है, हम लोग कोई भी भय से तो अध्ययन नहीं कर रहे हैं, कोई भय दबाव प्रभाव उसका तो कुछ नहीं अध्ययन कर रहे हैं जी। ठीक है, आप बताइए आपको समझ में आए? ये जो आपने कहा कि पिता है तो पुत्र के साथ ही पिता, नहीं तो पिता कैसे हो सकता है? भाई है तो बहन है तो ही भाई है। हाँ। तो ये समझ में आता है, लेकिन जब आप इसको ये कह रहे कि संबंध एक ही है और संबंध ही जागृति है, अब ये समझ में नहीं आता। भाई ये लिखा है सत्ता में संप्रक्त जड़ चैतन्य प्रकृति ही परम संबंध है। लिखा ना संबंध है, उसका प्रकटन प्रकाशन ही पूरा जगत है। जब ये लिखा है तो संबंध दो कैसे? एक ही संबंध है, एक ही संबंध का प्रकटन प्रकाशन है अलग अलग उसमें। तो संबंध नाम की जो वास्तविकता है वो एक ही है जिसका नाम सहस्थित है, दो वास्तविकताएं नहीं है। ठीक है, उसी को हम अलग अलग उसमें पहचानते हैं ना। जैसे माता पिता और सब संबंधों के रूप में पहचान। जैसे मान लीजिए हम स्त्री शरीर और पुरुष शरीर ऐसा हम कहते हैं, लेकिन जब इसको क्रिया की निरंतरता में देखते हैं तो शरीर एक ही है, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का, विधि एक ही है, प्रयोजन एक ही है, लक्ष्य एक ही है ना। मुझे लगता है कि इनका समस्या कहाँ आ रही है, आप संबंध को सिर्फ पिता पुत्री और अपने मानव तक ढूंढ रहे हो, शरीर तक ढूंढ रहे हो, जबकि वो जागृति में मुझे ऐसा लगता है संबंध को बहुत ऊंचे लेवल पे सोच रहे हैं, व्यक्ति और ब्रह्म का संबंध शायद वहाँ से शुरू कर रहे हैं। हाँ, वहाँ से शुरू कर रहे उनकी हैं। जो सोच है ना कि वो नीचे से शुरू कर रहे हैं, हम ऊपर से शुरू। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सहस्तित्व में न कोई नीचे न समझने के टाइम पे ले जाएंगे, समझने के टाइम ये समझ आ जाएगी फिर एक ही। हाँ नहीं, वो आप समझ की बात ठीक है, लेकिन जब अस्तित्व से अस्तित्व ऐसा बात करते हैं, जैसे पृथ्वी नीचे है या ऊपर है, से अस्तित्व में नीचे है ऊपर है तो कोई भाषा नहीं बनता है ना। पृथ्वी से अस्तित्व में यही भाषा बनता है ना। तो वैसे ही संबंध है ना, यही भाषा बनता है, ऊपर नीचे नहीं होता। भाषा के रूप में हम बोल सकते हैं कि हम वहाँ से देख रहे हैं, आप इधर से देख रहे, या आप यहाँ से देख रहे हो, हम इधर से देख रहे हैं, ऐसा है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि हर इकाई संबंध में ही है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे प्रकृति हो। प्रकृति भी संबंध पूर्वक प्रकृति है ना, सहअस्तित्व में ही प्रकृति है। सहअस्तित्व के बिना कोई भी भौतिक रासायनिक क्रियाकलाप ही नहीं है। परमाणु भी सहअस्तित्व में, अंश भी सहअस्तित्व में। सहअस्तित्व में यानी अंश भी व्यापक के साथ संबंध में है, परमाणु भी व्यापक के साथ संबंध में है, अणु भी व्यापक के साथ संबंध में है। ये बात कर रहे हैं ना। सोच वहाँ अटकी है। तो मानव में भी वो क्या है कि भाई भाई का संबंध है, वो जागृति है, पर हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है कि भाई भाई तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं,
तो वो जागृति कहाँ हुई? मतलब अगर हम सोच को, क्योंकि वो संबंध नहीं है ना, आप समझिए, भाई भाई का संबंध नहीं है, वो प्रॉपर्टी का संबंध है, भाई का संबंध ही नहीं है। जब भाई भाई हैं, यदि भाई भाई हैं तो प्रॉपर्टी कुछ होती नहीं, संबंध। यदि प्रॉपर्टी है तो संबंध नहीं है। यूँ कह लें कि होती नहीं, ना कह के होनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए क्यों? है ही नहीं। संबंध में कोई भी दूसरी चीज़ होती नहीं, न रूप होता, न पद होता, न बल, न धन, कुछ नहीं होता। जैसे आपकी माँ कुरूप है तो क्या माँ नहीं है? माँ का मतलब ही है रूप, है ना, भाव ही रूप है ना, इसीलिए लिखा है कि संपूर्ण रूप जो है वो भाव ही है ना। सुंदर। वैसे भी समझ सकते हैं ना भैया कि धरती पे जब विकास के रूप में चौथी अवस्था के रूप में ज्ञान अवस्था उपलब्ध होती है, उस अर्थ में सारी मानव जाति का माता कौन, पिता कौन, भाई कौन, बहन कौन, समझ लो। जब भी धरती पर जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था का उपलब्ध होना हुआ, उस अर्थ में मानव जाति अपने में चित्रण बना के देख ले, सात संबंध है कहाँ। वहाँ से अपन को समझ में आ जाता है कि मानसिकता में जो संबंधों की स्वीकार्यता है और वो व्यवस्था में, अनुक्रम में जीने से संबंधों में प्रकटन है। अब जैसे व्यवस्था संबंध एक लिखा है ना, फिर कहते हैं शिक्षा संबंध, स्वास्थ्य संबंध, न्याय संबंध, ये भी लिख रहे हैं। अब व्यवस्था में ही 100 संबंध हो जाएं, ऐसे आप गणना करेंगे तो, है ना। क्योंकि हम क्रिया को देख रहे हैं ना, इसलिए हम उन संबंध को गणना कर रहे हैं, जबकि क्रिया की गणना है, संबंध का गणना नहीं। संबंध तो नित्य है, संबंध विहीन मानव नहीं, ऐसा लिखा हुआ। तो सातों संबंध मानव में ही हैं। जी, कल जो हमारी बात हो रही थी काल गणना की मानव परंपरा में स्वीकृति, हाँ ये है। हाँ, तो हम काल को भी टुकड़े में देखते हैं, क्रिया को टुकड़े में देखते हैं, है ना। हम ज्ञानावस्था को टुकड़े में देखते हैं, ज्ञानावस्था को जीवावस्था से अलग देखते हैं। जबकि बाबा जी ने लिखा है रूप गुण स्वभाव धर्म, है ना, गुरुता में लघुता समाया रहता है। तो ज्ञानावस्था जो है गुरुता है, उसमें सारी लघुताएं, यानी पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था, इस सबका संयुक्त प्रकटन जो है वो ज्ञानावस्था है ना। तीनों अवस्थाओं के साथ ज्ञानावस्था का संयुक्त प्रकटन ज्ञानावस्था है। तो सबके साथ ही देखना पड़ेगा ना मानव को, तभी तो नैसर्गिक संबंध बोला, नैसर्गिकता के साथ संबंध है ना, वो भी नित्य है। मानव का मानव के साथ संबंध, मानव का नैसर्गिकता के साथ संबंध, यानी संबंध तो कॉमन है ना, क्योंकि अस्तित्व से अस्तित्व रूप में संबंध है। इसलिए संबंध ही एकत्व को पैदा करता है। कैसे? जैसे व्यापक वस्तु में परमाणु का हर अंश जो है वो है, लेकिन कई एक से अधिक अंशों के योगफल से परमाणु है। परमाणु को अंशों का समुच्चय बोलेंगे या परमाणु को एक इकाई बोलेंगे? है समुच्चय नहीं बोले, इकाई है। एक परमाणु का एक आचरण है, अंशों का आचरण परमाणु का आचरण नहीं है। पर अंशों के सह अस्तित्व में परमाणु का आचरण है जो एक ही है ना। इसलिए सह अस्तित्व में ही एकत्व है ना। ऐसा ये सह अस्तित्व में एकत्व सूत्र को आप परमाणु में समझ सकते हैं ना। जैसे अणु का आचरण, जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक अणु हो गए, तो ना अणु में, यानी जो पानी रूपी जो अणु है, ना उसमें हाइड्रोजन का आचरण दिख रहा है, ना
ऑक्सीजन का दिख रहा है, एक नया आचरण है। इसलिए पानी एक आचरण के साथ एक इकाई है जैसे, ठीक है ना। लेकिन क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन खत्म हो गए, विलय हो गए उसमें, जिसको कह रहे हैं कि गुरुता में लघुता समाई रहती है, लेकिन आचरण तो गुरुता का होगा ना, लघुता का आचरण थोड़ी होगा। ठीक है, यही क्रम है ज्ञानावस्था के मानव तक, यही बना हुआ है। उस रूप में जागृत परिवर्तन, यहाँ पे हम एक को एकत्व को पहचान सकते हैं, ठीक है ना, है।